नमस्कार दोस्तों, बीसीआर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री। जी हां, खबर अफ़गानिस्तान से है। आज अफ़गानिस्तान के अंदर जो शरिया कानून है वो जो लागू हुआ है उसके बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि शरिया कानून आखिर है क्या। आइए देखिए पूरे विस्तार से। तालिबान ने कहा कि ये इस्लाम की शरिया कानून प्रणाली की सख्त व्याख्या के अनुसार अफगानिस्तान पर शासन करेंगे। इस समूह ने राजधानी काबुल पर कब्जा करने के बाद अपनी जीत का दावा किया है। अमेरिकी नेतृत्व वाली गठबंधन सेना की उपस्थिति को करीब 2 दशक बाद खत्म कर दिया है। देश पर अपना नियंत्रण कायम कर लेने के बाद बुलाई गई पहली प्रेस वार्ता में तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि मीडिया और महिलाओं के अधिकारों जैसे मसलों से इस्लामी कानून के ढांचे के तहत निपटा जाएगा। हालांकि तालिबान ने अभी तक ये नहीं बताया कि व्यवहार में इसके क्या मायने होंगे। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई, जिन्हें पाकिस्तान में लड़कियों की शिक्षा की वकालत करने के चलते तालिबान ने 15 साल की उम्र में गोली मार दी थी, उन्होंने चेतावनी दी है कि शरिया कानून की तालिबान की व्याख्या अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए घातक हो सकती है। मुझे अफगानिस्तान में महिला अधिकार कार्यकर्ताओं के सहित कुछ कार्यकर्ताओं से बात करने का अवसर मिला। उन्हें अपने आगे के जीवन को लेकर भरोसा नहीं हो रहा है। असल में पहले जब तालिबान सत्ता में थे तब महिलाओं को काम करने या शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति नहीं थी। 8 साल की उम्र से लड़कियों को बुर्का पहनना पड़ता था। यही नहीं, महिलाओं को बाहर जाने की अनुमति तभी थी जब उनके साथ कोई पुरुष संबंधी होते थे। इन नियमों की अवहेलना करने पर महिलाओं को सार्वजनिक रूप से कोड़े मारे जाते थे। शरिया कानून इस्लाम की कानूनी व्यवस्था है। इसे इस्लाम की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक कुरान और इस्लामी विद्वानों के फैसलों यानी फतवों पर दोनों को मिलाकर तैयार किया जाता है। शरिया का शाब्दिक अर्थ है पानी का स्पष्ट और व्यवस्थित रास्ता। शरिया कानून जीवन जीने का रास्ता बताता है। सभी मुसलमानों से इसका पालन करने की उम्मीद की जाती है। इसमें प्रार्थना, उपवास और गरीबों को दान करने का निर्देश दिया जाता है। शरिया किसी मुसलमान के दैनिक जीवन के हर पहलू के बारे में व्यवस्था देता है। उदाहरण के लिए, काम के बाद अपने सहयोगियों द्वारा पब में बुलाए जाने पर सोच में डूबा कोई मुसलमान सलाह के लिए शरिया विद्वान के पास जा सकता है, ताकि ये तय हो सके कि वो अपने धर्म के कानूनी ढांचे के भीतर व्यवहार करे। दैनिक जीवन के अन्य क्षेत्रों मसलन पारिवारिक कानून, वित्त और व्यवसाय के लिए मार्गदर्शन के लिए भी कोई मुसलमान शरिया कानून का रुख कर सकता है। शरिया कानून अपराधों को 2 सामान्य श्रेणियों में विभाजित करता है। पहला हद, जो गंभीर अपराध है और इसके लिए अपराध तय किए गए हैं, और दूसरा तज़ीर अपराध होता है। इसकी सजा न्याय करने वाले के विवेक पर छोड़ दी गई है। हद वाले अपराधों में चोरी शामिल है। इसके लिए अपराधी के हाथ काटकर दंड दिया जा सकता है। वहीं व्यभिचार करने पर पत्थर मारकर मौत की सजा दी जा सकती है। कुछ इस्लामी संगठनों का तर्क है कि हद अपराधों के लिए दंड मांगने पर इसके नियमों में सुरक्षा के कई उपाय तय हैं। इसके लिए दंड तय करने से पहले काफी ठोस सबूत की जरूरत होती है। हालांकि सभी मुस्लिम देश हद अपराधों के लिए ऐसे दंड नहीं देते। सर्वेक्षणों की माने तो ऐसे अपराधों के लिए कठोर दंड देने को लेकर मुसलमानों की राय बहुत बटी हुई है। किसी भी कानूनी प्रणाली की तरह शरिया भी काफी जटिल है। इसका लागू होना पूरी तरह से जानकारों के गुण और उनकी शिक्षा पर निर्भर करता है। इस्लामी कानूनों के जज मार्गदर्शन और निर्णय जारी करते हैं। मार्गदर्शन को फतवा कहा जाता है और इसे औपचारिक कानूनी निर्णय माना जाता है। शरिया कानून के 5 अलग अलग स्कूल हैं। 4 सुन्नी सिद्धांत हैं, हनबली, मलिकी, शफी और हनफी, और एक शिया सिद्धांत है जिसे शिया जाफरी कहा जाता है। 5 सिद्धांत इस बात में एक दूसरे से अलग हैं कि वे उन ग्रंथों की व्याख्या कैसे करते हैं जिनसे शरिया कानून निकला है।